हाय एवरीवन, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। आज हम लोग एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से 10 से 15 मार्क्स की वेटेज पे आता है। और इनमें मार्क्स सिक्योर करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्मूले नहीं होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, या क्वेश्चंस के सिनेरियो नहीं होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। सिंपल एक चीज़ होती है, वो होता है आपके बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो ये जो आपके 10 या 15 मार्क्स है, इनको सिक्योर करना बहुत 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 ज़्यादा ईजी हो जाता है। Because if you have secured your 10 marks out of the English section, you could easily move out to other sections and work on the calculations and whatever is present inside that exam. सो इंग्लिश या जो ग्रामर होती है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है, इसका ड्रिल बहुत सिंपल होता है। कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, प्रिपोजिशंस हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गई, कॉम्प्रिहेंशंस हो गए। ये सारे इस ट्रेंड में आते हैं हमारे क्वेश्चंस, और इसी के अराउंड जो होते हैं हमारे 10 मार्क्स रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये कुछ जो टॉपिक्स है, अगर हम इनको सही से पढ़ लें, इनको सही से समझ लें, तो हमारे लिए ये 10 मार्क्स सिक्योर करना बहुत ईजी हो जाएगा। और सिंपल सा इसका फंडा होता है, यू जस्ट हैव टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गुड टू गो, यू कैन ईजिली सिक्योर योर 10 मार्क्स। तो आज एक ऐसा टॉपिक है जो जिस पे मैं डिस्कस करूँगी, वो है आर्टिकल्स। एंड आई हैव गॉन थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ JKSSB, एंड आई हैव सीन लाइक 3 से 4 मार्क्स के ऊपर जो है आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं। दोज आर वेरी इजी टू सिक्योर, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती हैं इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गुड। और अगर कंसेप्ट्स को डीपली ग्रास्प करने का टाइम नहीं है हमारे पास, एंड वी आर क्वाइट इमीडिएट बिगिनर्स एंड वी वांट टू सिक्योर सम मार्क्स इन दिस इजी सेक्शन, तो वी हैव लॉट ऑफ ट्रिक्स टू वर्क ऑन। बट हाँ, उससे पहले बेसिक कंसेप्ट शुड बी गुड, सो आई वोंट टेक मच टाइम एंड आई immediately work on the basic concept, how articles are used, why are they used, where are they used, and how we will be using them in our sentences. So let's begin. सो डेफिनेशन वाइज आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स जो होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली नाउन्स के पहले यूज़ किए जाते हैं। जो मार्क करने वाली चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि नाउन्स होते हैं और नाउन्स से पहले यूज़ करे जाते हैं। अब डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? दे आर जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स। इनका फंक्शन एडजेक्टिव जैसा होता है। एडजेक्टिव्स क्यों यूज़ करे जाते हैं? किसी भी चीज़ के मतलब को बढ़ाने के लिए, या किसी भी चीज़ के मतलब को एम्फसाइज करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। सेम आर्टिकल्स होते हैं, जब भी नाउन का मतलब मॉडिफाई कराया जाए उस टाइम पे एक आर्टिकल का यूज़ करा जाता है। So we can be calling them as adjectives and nouns, but yeah, थोड़ा बहुत difference है, so we won't be actually using this term adjectives, but हाँ, these are the determiners जो nouns से पहले यूज़ करे जाते हैं, और उन nouns का जो meaning है उसको specifically जो है emphasize करा जाता है, और ये determine करा जाता है adjective से, या जो हमारे articles होते हैं इनसे ये डिफ़ाइन करा जाता है कि वो जो noun है वो specific है या general है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? लाइक हमारे पास कोई भी नाउन है, व्हाट इज़ अ नाउन? कोई भी नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट या कुछ भी, उसका जो नाम है दैट इज़ अ नाउन। एंड इस नाउन को अगर हमें कहीं पे फोकस्ड प्रोन पे दिखाना है, तो उस टाइम पे जो होता है हम आर्टिकल्स यूज़ करे जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि अगर एक सेंटेंस में अगर हम एक कंटिन्यूस फ्लो से जाएं, लाइक देयर इज़ नो फुल स्टॉप, देयर इज़ नो कॉमा, देयर इज़ नो एम्फसाइजिंग ऑफ दी वर्ड्स, तो वो सेंटेंस एक सिंगल टोन में जाएगा, एंड देयर वोंट बी एनी अप स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम्स ऑफ दैट ग्रामेटिकल वर्जन्स। तो इसीलिए जो होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, उसके उसके जो मीनिंग को होता है उसको इन्हांस करने के लिए। सेम आर्टिकल्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स यूज़ करे जाते हैं नाउन के मीनिंग्स को इन्हांस करने के लिए, उनके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए। अब टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया। अब ये देखना ज़रूरी है कि आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो ही टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज़ द इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं ये तभी यूज़ करे जाते हैं जब हमें एक नाउन को पॉइंट आउट करना होता है। ठीक है, लाइक जब भी हम किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ ये ही पर्टिकुलर चीज़, लाइक देयर शुडंट बी एनी ऑप्शंस,
you are just quite focused and you are just quite sure about the choice of your noun, उस time पे we are using the definite article the or the. Depending on the type of its usage, द और दी की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती जाती है. ये क्यों और कैसे होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए जानना ज़रूरी है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और क्यों यूज़ करे जाते हैं. अब सेकेंड टाइप इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी के बारे में बोलते हैं या किसी चीज़ के बारे में फ़र्स्ट टाइम रेफ़र करते हो, उस टाइम पे व्हाट यू यूज़ इज़ अ और एन. ठीक है, तो हमारे लिए दो ऑप्शंस आ जाते हैं आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेट वन. अगर आप स्पेसिफिक हो किसी चीज़ के बारे में, इफ़ यू आर पॉइंटिंग आउट अ पर्टिकुलर नाउन, उस टाइम पे डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करे जाते हैं. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन और समथिंग इन जनरल और फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन यूज़ करते हैं. सो दैट्स द बेसिक यूसेज अबाउट द टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स. तो अभी तक हमने ये देख लिया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं. अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स यूज़ कैसे करे जाते हैं और क्यों यूज़ करना है इनको. सो अगर कोई भी वर्ड एक वॉवल से शुरू होता है, और वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अगर कोई भी वर्ड एक वॉवल से शुरू होता है, उस टाइम पे वी आर गोना यूज़ द आर्टिकल एन, ए एन एन. एंड दिस अनदर कंसेप्ट फॉर यूजिंग एन. अगर किसी भी वर्ड की साउंड एक वॉवल से शुरू होती है, तो उस टाइम पे भी हम लोग एन यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग आउट ऑफ द डेफिनेशन, ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है. एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी स्टार्ट होता है, तो हम लोग उस समय एन यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे एप्पल, तो हम अ एप्पल नहीं एन एप्पल लिखेंगे. या एनवलप, उस टाइम पे हम अ एनवलप नहीं एन एनवलप लिखेंगे, क्योंकि ई से स्टार्ट होती है उसकी साउंड. या एनिमी हुआ, अम्ब्रेला हुआ, तो उस टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि वो जो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वॉवल से अगर कुछ स्टार्ट होता है, तो वी हैव टू यूज़ अ एन आर्टिकल. ठीक है, अब साउंड कैसे चेक करी जाती है एक वर्ड की. साउंड ऐसे चेक करते हैं कि कोई भी वर्ड जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसकी साउंड किसी वॉवल से रिलेवेट तो नहीं हो रही. अगर उसकी साउंड किसी भी वॉवल से स्टार्ट हो रही है, या उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो साइलेंट है और जो इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड है वो वॉवल है, और उसकी जो साउंड है दैट इज़ क्वाइट हैवी ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट, तो उस टाइम पे भी हम लोगों को एन यूज़ करना पड़ता है. वी वोंट बी यूजिंग अ और दी एट दैट टाइम. जैसे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे आवर या आर, HOUR, इसकी दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती है एज पर ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. अमेरिकन्स इसको आवर बोलते हैं और ब्रिटिशर्स इसको आर बोलते हैं. सो आर की स्पेलिंग होती है HOUR. एज पर द लॉजिक ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एच से स्टार्ट होता है, एंड इट इज़ नॉट अ वॉवल, तो हम लोग अ यूज़ करने चाहिए. बट इस केस में हम लोग अ यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आवर की स्पेलिंग जो है वो ओ से स्टार्ट हो रही है. लाइक एच इज़ काइंड ऑफ साइलेंट इन दिस थिंग, एंड जो इमीडिएट साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है. सिंस ओ इज़ अ वॉवल, व्हाट विल बी यूजिंग इज एन. इट्स नेवर अ आवर, इट्स एन आवर, राइट. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोगों को साउंड कंसिडर करनी ज़रूरी होती है. तो जब भी कोई आर्टिकल आए, मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग इट. अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन आपके दिमाग में क्लियर है, तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि मुझे अ यूज़ करना है, एन यूज़ करना है या दी यूज़ करना है. दी तो बहुत क्लियर होता है उसका यूज़, द और दी का, बिकॉज दैट्स फॉर दी डेफिनेट थिंग्स. जब हमें पता है कि वी आर पॉइंटिंग आउट फॉर अ थिंग, उसी टाइम पे हम लोग दी यूज़ करते हैं. नहीं तो अ और एन का सिर्फ यहाँ पे जो गलती कर लेते हैं बहुत सारे लोग, वो सिर्फ साउंड के कंसेप्ट में होता है कि कौन सी साउंड है, कौन सी साउंड उस कॉन्सोनेंट से या उस वर्ड से निकल रही है, उस साउंड पे फोकस करा, दैट्स इट. यू मस्ट नो यहाँ पे अ यूज़ होगा या एन यूज़ होगा. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिसमें साउंड की काफ़ी दिक्कत आती है, और लोग वहीं गलती कर जाते हैं कि नहीं दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट और मुझे यहाँ पे अ यूज़ करना है.
सो नहीं, देर आर वर्ड्स जो जिनकी साउंड्स पे फोकस करा जाता है. वी हैव टू चेक अगर उनकी साउंड किसी भी वॉवल से स्टार्ट होती है या उनका फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो यूज़ करा जा रहा है उस वर्ड में, इन केस अगर वो साइलेंट है तो उस टाइम पे हम लोग एन यूज़ करेंगे. और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं, कहाँ आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, सो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल इस टाइम पे हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि आर्टिकल्स यूज़ कैसे किए जा रहे हैं और क्या कंसेप्ट्स हैं इनको यूज़ करने के लिए. सो there's another rule that we have to follow is like आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए आपके 3 ही रूल्स होने चाहिए. पहला, कभी भी कोई सिंगल काउंटेबल नाउन है तो उस समय भी आपको आर्टिकल यूज़ करना है. दूसरा रूल होता है कि अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी अनकाउंटेबल नाम है, तो हम अ और एन नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी अनकाउंटेबल नाउन ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइफ्स. ठीक है, नाइफ्स प्लूरल है, मीन्स यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, दे आर नॉट सिंगुलर. तो इस टाइम पे क्या करोगे, अ नाइफ्स नहीं यूज़ करेंगे, दी नाइफ्स यूज़ करा जाता है. सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसके सामने हम अ और एन नहीं यूज़ करते, उसके केस में दी यूज़ करा जाता है. एंड थर्ड रूल जो होता है वो चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए काम आ जाता है. अगर चीज़ें प्लूरल है या सिंगुलर हो, डजेंट मैटर, बट दैट शुड बी क्वाइट स्पेसिफिक. उस टाइम पे हम दी यूज़ करते हैं. जैसे आपके पास कुछ एप्पल्स दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा एप्पल आपको चूज़ करना है. सो यू आर वेरी स्पेसिफिक दैट इस बास्केट में जो एप्पल है उसमें से मुझे थर्ड एप्पल चाहिए. देन यू विल से आई वॉन्ट दी थर्ड एप्पल फ्रॉम दिस बास्केट, बिकॉज यू आर स्पेसिफिक. मुझे इस बास्केट में से थर्ड एप्पल ही चाहिए. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द अदर एप्पल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड दैट बास्केट. बट अगर इस केस में आप स्पेसिफिक नहीं हो कि मुझे इनमें से कोई भी एप्पल्स चाहिए, दैट विल बी फाइन. उस टाइम पे आप अ और एन यूज़ कर सकते हैं. सिंस यहाँ पे एप्पल है, इसका साउंड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, विल यूज़ एन. तो व्हाट विल से, आई कैन ईट एनी ऑफ द एप्पल्स प्रेजेंट इन द बास्केट. ठीक है, तो द आर्टिकल जो होता है सिर्फ और सिर्फ चीज़ें स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है, या अगर हमें किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है या वो अनकाउंटेबल है तो उस टाइम पे हम लोग द आर्टिकल यूज़ करते हैं. सो ये होती है इसकी यूसेज. अब और एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे यूज़ करा जाता है कि कैसे हम इस चीज़ को फॉलो अप करें कि कहाँ पे अ एन या दी यूज़ होगा. तो अ एन तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे वहाँ पे हम अ और एन यूज़ करते हैं. कभी भी याद रखना हमेशा ये चीज़, कभी भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम अ और एन यूज़ नहीं कर सकते. इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है, अ और एन जो होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स को या सिंगुलर एंटिटीज़ को स्पेसिफाई करने के काम आती है. मतलब कोई भी एक चीज़ हो, अ पेन, एक पेन है तो अ पेन. अगर 2 पेन्स हो तो पेन्स, जहाँ पे भी एस लग जाएगा, जहाँ पे भी प्लूरल हो जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे अ और एन नहीं यूज़ करा जाता है. और कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पे भी आप अ और एन नहीं यूज़ करोगे. जैसे नॉलेज एक अनकाउंटेबल एंटिटी है, लाइक आप काउंट नहीं कर सकते कि मेरे पास कितनी नॉलेज है या किसी के भी पास कितनी नॉलेज है. दैट इज़ नॉट अ स्केलर ऑब्जेक्ट. उसको काउंट करना बहुत लाइक दैट्स आउट ऑफ द बुक. उस टाइम पे हम जो होते हैं दी आर्टिकल को यूज़ करा जाता है. ठीक है, और अ और एन जो होता है वो हमेशा साउंड को फॉलो करके यूज़ करा जाता है, जो मैंने पहले भी बताया था. जैसे आवर है, HOUR, तो उस टाइम पे जो एच जो होता है वो इस वर्ड में साइलेंट हो जाता है और ओ की जो साउंड होती है वो फोकस कर जाती है और एच को साइलेंट बिहेवियर पे ले आती है. इसलिए हम लोग वहाँ पे एन यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो दी होता है वो चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए या उन पे पर्टिकुलरली अगर तुम स्पेसिफिक हो या यू आर क्वाइट श्योर अबाउट द यूसेज या श्योर अबाउट द थिंग दैट यू आर रिक्वायरिंग, उस टाइम पे दी आर्टिकल यूज़ करा जाता है. और दी आर्टिकल प्लूरल्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ करा जाता है. सो दीज आर व्हाट आर्टिकल्स आर, हाउ आर वी यूज्ड, इनका फंक्शन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं. अब ये तो थे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स.
अब आती हैं ट्रिक्स। अगर बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो तो ट्रिक्स तो डेफिनेटली बहुत इजी हो जाएंगी, बट अगर आपके पास नहीं इतना टाइम हो पाता कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को और डीपली पढ़ पाओ, क्योंकि जैसे नाउन का यूसेज जैसे नाउन चेंज होता जाएगा उसकी साउंड चेंज होती जाएगी, जैसे ही नाउन के बारे में आप स्पेसिफिक होते जाओगे उस टाइम पे आपका जानना ज़रूरी है कि अब मुझे इन 3 आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्रिक्स क्या हैं एंड सेंटेंसेस में कैसे आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस होंगे जो मैं लेके आऊँगी एंड देन विल सी के कैसे उसमें यूज़ किया जाता है आर्टिकल, कैसे हम अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे, और कितना ईजी होता है आर्टिकल्स यूज़ करना। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन यूजिंग आर्टिकल्स, दे आर वेरी 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 ईजी टू यूज़. So just be there, stay tuned. I'll be back with another video where we'll discuss about the tricks and we'll discuss about various questions which were there in the exams of JKSSB or any other competitive exams that I will bring on. So for this video, that is enough. Let's catch up in the next video. Thank you.